लेकिन इतिहास माफ नहीं करेगा ममता दीदी आपको। आप अभी से ही चुनाव आयोग को लेकर के उन पे आरोप लगा रहे हैं, उनके सार्थकता पे आक्रमण कर रहे हैं, ये उचित नहीं है। आप अपने बयानों से लोगों को उकसाते हैं चुनाव आयोग के विरोध में, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस के विरोध में। ये संवैधानिक संस्थान है, इन एजेंसीज का काम है चुनाव शांतिपूर्वक और पारदर्शी हो ये सुनिश्चित करना। इनके खिलाफ बोलना उचित नहीं है। 1,68,000 पिछले 24 घंटे में कोरोना पॉजिटिव के मामले सामने आए हैं। अब देखा जाए तो विश्व स्तर पर अमेरिका के बाद भारत सबसे ज्यादा कोरोना पॉजिटिव पेंडेमिक इन्फेक्टेड देश बन गया। देखिए, ये भी तो देखना है कि हम लोग सबसे पहले 10 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट करने वाली देश बने हैं। आप ये भी तो देखिए ना कि जो भारत की जनसंख्या है वो यूएस, यूरोप को आप कंबाइन कर दीजिएगा, ब्राजील को कंबाइन कर दीजिएगा, तब भी हम लोग ज्यादा हैं। तो जिस प्रकार की जनसंख्या है, जिस प्रकार का ये अप्रत्याशित समस्या है, अनप्रेसिडेंटेड प्रॉब्लम है, तो चुनौतियां होंगी, स्वाभाविक है। और हम लोग आश्वस्त हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री स्टेट के चीफ मिनिस्टर्स के साथ लगातार सिचुएशन को बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। हमने देखा है, अभी उन्होंने रिव्यू भी किया था, एक बैठक भी की थी और बताया है सरल से सरल भाषा में कि भाई आप नाइट कर्फ्यू मत बोलिए, आप कोरोना कर्फ्यू बोलिए। तो लोगों में एक भय का वातावरण हो कि बाहर नहीं जाना है, अनर्गल अनावश्यक बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। अभी भी जो कोविड प्रोटोकॉल है, मास्क अवश्य लगाएं, सामाजिक शारीरिक दूरी का पालन अवश्य करें, अनावश्यक अनर्गल बाहर ना जाएं, यदि एलिजिबल हैं तो वैक्सीनेशन तुरंत लगवाएं। कांग्रेस ने सभी के लिए कोविड वैक्सीन की मांग करते हुए सोशल मीडिया अभियान की शुरुआत की है। देखिए, कांग्रेस पार्टी के बातों का ना तो सिर है, ना पैर है, ना तर्क है, ना कोई वैज्ञानिक सूत्र है। भाई, पूरे विश्व में जो भारत का वैक्सीनेशन मॉडल हम लोगों ने देखा है, हम लोगों ने मोस्ट वल्नरेबल ग्रुप, शुरुआत हम लोगों ने की सीनियर सिटीजन्स के साथ, फ्रंटलाइन वर्कर्स के साथ, हेल्थ केयर वर्कर्स के साथ, फिर उसके बाद हम लोग 45 प्लस के लोगों के पास आए। जो कोमॉर्बिडिटी है, कोमॉर्बिडिटी नहीं है, उनको अभी आवश्यक है वैक्सीनेशन। कोई कैंडी तो है नहीं, कोई लेमन जूस तो है नहीं कि भाई बना आपने खा लिया, समय लगता है। और भारत अव्वल दर्जे पे भी है। हम लोग वी आर द फर्स्ट कंट्री टू रीच 100 मिलियन डोजेस। 10 करोड़ वैक्सीनेशन लगाने वाले हम पहले देश हैं। हमारे यहाँ 2 वैक्सीन बन रहा है, बाकी स्टेजेस चल रहे हैं। इसीलिए विपक्ष को जब देश के साथ आकर के काम करना चाहिए, केंद्र सरकार और प्रदेश की सरकारों को समन्वय के साथ काम करना चाहिए, तो आप लोगों को भड़का रहे हैं। पूरे कोवैक्सीन जो दुनिया भर में रहा है, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कहते हैं कि भाई कोवैक्सीन अवैज्ञानिक है। आपकी बातें आधारहीन है, आपकी बातें अवैज्ञानिक है। इसीलिए इस प्रकार के भ्रम से, इस प्रकार के जो अनर्गल बात है, उनसे हम लोगों को बचना चाहिए। साथ में आकर के सरकारें, समाज में आए और इस महामारी के संकट से निपटें। गुजरात में कोविड की स्थिति के बारे में स्वतः संज्ञान लेते हुए गुजरात के हाई कोर्ट ने गुजरात सरकार को एक तरह से कड़ी फटकार लगाई और कहा है कि गुजरात में स्वास्थ्य आपातकाल की ओर बढ़ रहा है। देखिए, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर, संचायिका, विधायिका और न्यायपालिका, ये सरकार के 3 होते हैं। और हमारे संविधान के अनुसार इन 3 अंगों में समन्वय रहता है, इन 3 अंगों में समरसता रहती है। तो अगर जुडिशरी कोई बात ऐसा ऑब्जर्वेशन कर रही है, तो मुझे लगता है कि गुजरात की सरकार केंद्र सरकार के साथ मिलकर के, अभी हम लोगों ने देखा था, वैक्सीनेशन का भी खपत वहां पे हो रहा है। और जल्द से जल्द कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए, वैक्सीन लगाते हुए हम लोग इस महामारी से कैसे निपटे, इसकी चिंता मैं आश्वस्त हूं गुजरात की सरकार बखूबी कर रही है। जम्मू कश्मीर की विशेष स्थिति की बहाली होने तक हमारी लड़ाई, यानी पीडीपी की लड़ाई जारी रहेगी, महबूबा मुफ्ती ने बात कही है। महबूबा मुफ्ती, डॉटर ऑफ लेट मुफ्ती मोहम्मद सईद, उमर अब्दुल्ला सन ऑफ फारूक अब्दुल्ला, हु अगेन सन ऑफ शेख अब्दुल्ला। देखिए, परिवारवाद, वंशवाद से बाहर निकलना होगा। आप लोगों ने 370 के आड़ में जम्मू कश्मीर की जनता के साथ जो अन्याय किया है, जो अत्याचार किया है, उसके लिए इतिहास आपको कभी माफ नहीं करेगा। 370 के नाम पे अलग संविधान, अलग झंडा, अलग एंथम। 370 की वजह से एंटी वुमेन, एंटी दलित, एंटी ट्राइबल,
एंटी बैकवर्ड, 370 की वजह से आरटीआई नहीं लागू, सीबीआई नहीं जा सकती है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट नहीं जा सकता है, 370 की वजह से कोई ह्यूमन राइट्स कमीशन नहीं। तो जिस प्रकार आप लोगों ने अंधेर नगरी चौपट राज वहां चलाया है, हम लोगों ने देखा है 370 के हटने के बाद जम्मू कश्मीर में, खास करके कश्मीर के वैली में एक विकास की नई बयार शुरू हुई है। इंफ्रास्ट्रक्चर कहिए, इन्वेस्टमेंट कहिए, इंस्टीट्यूशंस कहिए, तमाम इंस्टीट्यूशंस वहां आ रहे हैं, आईआईएम आ रहा है, तमाम स्कूल्स आ रहे हैं। सेहत स्कीम के माध्यम से जन स्वास्थ्य की आपूर्ति कैसे हो, तो महबूबा मुफ्ती जी के बयानों को अब सीरियसली लेने की आवश्यकता है नहीं। कश्मीर के लोग ही उनके बयानों को सीरियसली नहीं लेते हैं, देश विरोधी बात करेंगे, राष्ट्र विरोधी बात करेंगे, तो ये उचित है नहीं। लेकिन ऐसे नेता, सुघोषित नेता अब हाशिए पे चले गए हैं, उनका कोई सानी नहीं है।